हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अमन और आपके लिए लेकर के आया हूँ आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक मतलब बोरिंग सा भी चैप्टर है। तो इसको ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है, आसानी से समझ में आ सकता है। तो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी वीडियो आपके पास पहुँचते रहे। तो चलिए बिना देर के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक, आज का लेक्चर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं है, बस क्या है कि जो हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी जो वर्क करते हैं, उसको हम थोड़ा सा जो काउंटिंग करेंगे उसमें जो उसका करने का जो तरीका है, करने का जो वे है, उसको क्या करेंगे, उसी को काउंट करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो वो किस प्रकार से हम जो काम करेंगे उसका कितना तरीका है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहले टॉपिक है जिसको इस चैप्टर के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, वह है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। तो क्रम गुणित का मतलब यह है कि क्रम क्रम और गुणित मतलब सभी क्रम को एक साथ गुना करना है। क्या करना है? और क्रम से गुना करना है। कैसे गुना करना है? एक क्रम से गुना करना है। मतलब फैक्टोरियल में क्या होगा है, जो टोटल जो क्रम होगा उसको हम सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अगर हम देखते हैं, अगर फैक्टोरियल का जो मान है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर फैक्टोरियल में हमको बोला गया है कि n फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। और हम इसको और किस तरह से डिनोट करते हैं, और ऐसे डिनोट करते हैं। अगर हम बात कर ले इसकी थोड़ी सी कुछ डिफिनेशन के बारे में, तो अगर हम इसको बोल सकते हैं कि जो फैक्टोरियल है, factorial is a product of n नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है? मतलब n का मतलब क्या है? n संख्या है, उसमें हम उतना तक के हम क्या कर सकते हैं, उससे लेके नीचे तक, उससे लेके पूरा नीचे तक हम सभी को गुना करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल कहलाएगा। जैसे अगर हम इसको डिनोट करें, डिनोट किस प्रकार से करते हैं? डिनोटेड बाय और डिनोटेड एज लिखें, डिनोटेड एज n फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है ऐसे, और फैक्टोरियल n। ठीक है, हम लोग डिनोट इस तरह से करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका डिफाइन करें, क्या करें? डिफाइन करें, मतलब डिफाइन कैसे हो सकता है? डिफाइन एज, ये डिफाइन हो सकता है n फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ तक के हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे?
डिफाइन करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। और क्या है, और इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत ही जरूरी है आपको जानना। तो वो उससे हमेशा हम क्या होती है उसके वो जब उसके अनुसार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, अक्सर गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो क्या क्या होता है, एक होता है कि जो जीरो है, जीरो जीरो का फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल ऑफ जीरो, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ जीरो इज इसका मान क्या होता है, इज 1 होता है। कितना होता है, 1। अगर हम बात करेंगे जैसे अगर हम इसके थ्रू एग्जांपल लें, तो अगर हम एग्जांपल में बात करें किसकी, अगर हम एग्जांपल बात करें 2 फैक्टोरियल की, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें 10 फैक्टोरियल की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा कुछ हो जाएगा 10 फैक्टोरियल में, ठीक है। इसी प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि अगर 0 फैक्टोरियल होगा, क्या होगा, 0 फैक्टोरियल होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तो नीचे ले जा नहीं सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसको हमेशा हम लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है, ताकि आगे भी हमें इजीली जो जो भी कोई भी वैल्यू हो या उसको निकालना हो, उसको हम लोग पुट करने में हम लोग क्या हो, आसानी हो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी हमारा सॉल्व होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस 10 फैक्टोरियल का इरेज करें इसको। और एक चीज क्या है, अच्छा उसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या है, एक चीज और है कि जैसे जो फैक्टोरियल ऑफ किसका, निगेटिव नंबर का, किसका, निगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ये क्या है, इसको डिफाइंड नहीं किया गया है अभी तक। किसको डिफाइंड नहीं किया गया है, फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव नंबर का, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं सब छोटी छोटी बातों से हमें क्या कर किया जाता है, एग्जाम में हम लोगों को मतलब क्वेश्चन देके फंसा लिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग को इस तरह के जो भी क्वेश्चन है, इस तरह की जो भी लाइनें होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, इसको हम लोग क्या करना है, रिमेम्बर करना है। और आगे जाके जो अगर भूल जाए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको रिवीजन करना है, ठीक है। इसको इरेज किया जाए, इतना समझ में आ गया। और एक चीज़ क्या है, एक और चीज़ क्या है इसमें नोट में, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें अक्सर गलतियाँ होती है। अगर हम बात करें कि अगर n का फैक्टोरियल है इंटू m का फैक्टोरियल है, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, n इंटू m का होल फैक्टोरियल, ये बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्या बराबर नहीं हो सकता है, n का फैक्टोरियल है प्लस m का फैक्टोरियल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, n प्लस m का फैक्टोरियल नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों ही बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप हमेशा अपने दिमाग में बसा के रखिएगा, ठीक है, नहीं तो गलतियां निश्चित रूप से हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ताकि हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाए।
12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके कीजिए, हम ऐसे ही बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे 12 फैक्टोरियल है, तो हम लोग 12 फैक्टोरियल का 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो भी जाएगा वो 9 8 रहेगा। अब नीचे इसको क्या करते हैं, 10 फैक्टोरियल है, छोड़ देते हैं 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल खलास, हमारा कितना हो गया 3/1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भी जो आगे का टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।